चातुर्मास का आरंभ 17 जुलाई देवशयनी एकादशी तिथि से हो रहा है और 12 नवंबर देव उठनी एकादशी को समापन होगा। ज्योतिष शास्त्र में चातुर्मास में किए जाने वाले कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं चातुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चातुर्मास का प्रारंभ होता है और इस बार यह तिथि 17 जुलाई दिन बुधवार को है। इस तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तभी से 4 महीनों का चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ व मंगल कार्यक्रम पर रोक लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास में जप, तप और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चातुर्मास का महत्व और इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए। चातुर्मास काल आषाढ़ यानी जून जुलाई के महीने में शुरू होता है और कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में समाप्त होता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने जो यह अवधि है जब भगवान विष्णु सोते हैं। कुछ वैष्णव आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक चातुर्मास मनाते हैं। अन्य लोग श्रावण के कार्तिक तथा सौर मास के अनुसार चातुर्मास मनाते हैं। पूरी अवधि चाहे चंद्र हो या सौर वर्षा ऋतु के दौरान ही होती है। चातुर्मास का पालन सभी वर्गों के लोगों को करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गृहस्थ है या सन्यासी। इन 4 महीनों के दौरान किए गए व्रतों के पीछे असली उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना है। श्रावण मास में पालक नहीं खाना चाहिए, भाद्र मास में दही नहीं खाना चाहिए और अश्विनी मास में दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक मास में मछली या अन्य मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन का मतलब है मछली और मांस। इसी तरह मसूर दाल और उड़द दाल को भी मांसाहारी माना जाता है। इन दोनों दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और प्रोटीन युक्त भोजन को मांसाहारी माना जाता है। कुल मिलाकर चातुर्मास के 4 महीने की अवधि के दौरान व्यक्ति को इंद्रिय भोग के लिए सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। हमारे पूरे वर्ष में वैदिक गणना में 12 महीने होते हैं। भक्तों, इन 12 महीने में यह 4 महीने पवित्र माने जाते हैं। सभी धर्म में यह 4 महीने पवित्र माने गए हैं और भागवत के लिए कोई काल, कोई समय नहीं होता है, किंतु किसी अच्छे काल में या अच्छे समय में भागवत होना यह तो सोने में सुहागा होता है। बहुत से लोग चातुर्मास नहीं जानते हैं, तो पूरा चातुर्मास की महिमा क्या है इस वीडियो में पूरा देखें। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा उपवास और व्रत की महिमा है। कुछ लोग कहते हैं हम तो पवित्र हैं, हम तो साफ़ सुथरे हैं, हम तो मांस, मदिरा, नशा, सिगरेट कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन भक्तों, जब हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी कुछ भी अन्न खाते हैं वो भी नशा है। भले नशा कम या ज़्यादा हो, लेकिन हम जो भी शाकाहारी भोजन करते हैं उसमें भी नशा बताया गया है। जब कोई नशा करता है तो उसको नींद आने लगती है, वह अपनी चेतना को खो बैठता है। अन्न में पार्थिव शक्ति होती है। जब अन्न शरीर में प्रवेश करता है तो पार्थिव शक्ति दुगनी हो जाती है, इसलिए आलसी, नींद आने लगती है। वह शक्ति को आदि भौतिक शक्ति कहते हैं और यह भौतिक शक्ति हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति में बाधा करती है। आप निर्जला लेते हो
या किसी कारणवश भूखे रह जाते हो तो उस वक्त आपके मन में एक ही कामना होती है कि हमें भोजन मिल जाए, क्योंकि भूखा आदमी काम वासना या पाप कर्म करने की नहीं सोच सकता है। और जब अधिक भोजन कर लेता है तो अधिक ऊर्जा पाने के कारण मन विचलित हो जाता है। फिर इस ऊर्जा से काम वासना आती है कि चलो फिल्म देखें, टीवी देखें, कहीं घूम लें, आदि आदि विचार आते हैं। इन चतुर्मास 4 महीने में उपवास व्रत की महिमा है। इसका वर्णन भगवद गीता में भी है। इसलिए चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा जगें, कम सोएं और जाग कर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जितने भी साइंटिस्ट या गणितज्ञ हैं, इन्होंने अपने उलझे सुलझे हुए फार्मूले रात भर जाकर ही पूरे किए हैं। टेलीफोन का आविष्कार करने वाला माइक्रोन 4 रात 4 दिन तक नहीं सोया और अपने लक्ष्य पर लगा रहा। चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, लोगों ने जाकर ही पूरा किया। इसलिए चातुर्मास में शरीर, मन, इंद्रियों को कंट्रोल में रहना चाहिए। जब तक निद्रा और भोजन जब तक कंट्रोल में नहीं है, तब तक मन और शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा। एक प्रसंग आता है नारद मुनि की। नारद मुनि ने पिछले जन्म में अपने माँ जी के साथ चतुर्मास में संतों की सेवा की 4 महीने, तो उनको अगला जन्म नारद मुनि का मिला, भक्ति बने। तो देखते रहिए, नारद जी अपने पूर्व जन्म के वेदवाणी ब्राह्मण के यहाँ एक दासी पुत्र थे। इनका नाम हरिदास था। हरिदास ये और इनकी माता संतों की सेवा किया करते थे। एक बार इनके गांव में चतुर्मास में कुछ संत लोग आए। नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये निरंतर संतों का सत्संग सुनते और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। सत्संग और गुरु कृपा से इनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाह जागने लगी। नारद मुनि के चरित्र की विशेषताएं ये थी, ध्यान से सत्संग सुनते थे और मनाभाव होकर कीर्तन करते थे। संतों के पावन सानिध्य में रहते थे, बहुत कम बोलते थे। सेवा करने पर गुरुदेव कृपा करते हैं। इनके गुरुदेव बार बार इनको निहारते थे। गुरुदेव कहते हैं, बच्चा बड़ा समझदार है, यह जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। गुरु जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। ये संतों की जूठी पतला उठाते थे और उनका जूठन खाते थे। संतों का जूठन ग्रहण करने से इनकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगी थी। एक दिन गुरुजी ने इनसे कहा, हरिदास, मेरे पत्र में महाप्रसाद रखा है, इसे ग्रहण कर लो। इन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया और इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इनको भक्ति का रंग लग गया, राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। गुरुदेव ने नारद जी को वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकृष्णाय च। इन्होंने 4 माह गुरुदेव की बहुत सेवा की। अब गुरुदेव गांव छोड़कर जाने लगे। इन्होंने भी साथ चलने की जिद की। बोले, गुरुजी, आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी उपेक्षा मत करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें भजन से विपेक्ष करेगी, तुम घर पर ही रहो। नारद जी बोले, आपने तो कहा था कि प्रभु भजन में
जो विक्षेप करें उसका त्याग कर दो। गुरु जी ने कहा तुम माँ का त्याग करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी, तो ठाकुर जी कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। तुम घर पर ही रहकर इस महामंत्र का जप करो। जप करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। भगवान के प्रति सभी कर्म को समर्पित कर देना ही संसार के 3 तापों से बचने का एकमात्र उपाय है। यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु तथा संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि वे जब भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं तो उनका कर्तापन नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में शास्त्र विहीन कर्म निष्काम भाव से सर्वहिताय भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने पर भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरिदास गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जप करते रहे। गुरुदेव ने वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा था। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का विनाश होगा। नारद जी ने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया और निरंतर माँ की सेवा भी की। इसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट दिया। माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने यही माना कि भगवान ने अनुग्रह किया है, माता के देह का अग्नि संस्कार किया, ये मात्र ऋण से मुक्त हुई। अब नारद जी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति के लिए घर से निकल पड़े। लंबा रास्ता तय करने के बाद जंगल में एक नदी में स्नान किया, आचमन किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। नारद जी गुरु की आज्ञा अनुसार निरंतर जप करते रहे। नारद जी को बालकृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा थी। भगवान ने दर्शन दिए और इनको बहुत तड़प हुई कि श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, क्यों हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा। तेरे प्रेम को, तेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे रहकर निरंतर जप करते रहे। अंत काल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसके बाद हरिदास का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। इनका नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इनको मिला कि इनका मन स्थिर था, संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं था। तभी से ये भगवत कृपा से वैकुंठ आदि 3 लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं। इनका भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है।